नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर से बात होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसमें हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ जरूरी है बैलेंस। जी हां, दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिनकी बातों को अक्सर माना जाता है, मसलन वॉरेन बफे के लेवल के लोग अगर वो कुछ कहें तो उन बातों के मतलब होते हैं। वॉरेन बफे साहब ने हाल ही में एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने एआई की तुलना एटम बॉम्ब से कर दी है। आखिर वॉरेन बफे ने ऐसा क्यों कहा? कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें एआई को लेकर की हैं और उसमें चिंता का भाव ज्यादा है, मसलन मानवता का खतरा या फिर चेरनोबिल जैसे घटना से उसका रिजेम्बलेंस या उसकी तुलना। आखिर क्यों एआई को लेकर इतनी बातचीत हो रही? नौकरियों तक के खतरे की तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन एटम बॉम्ब, चेरनोबिल की घटना, मानवता के लिए खतरा, आखिर ऐसा एआई क्या बदल देगा? और नौकरी की भी जहां तक बात है तो क्या सिर्फ नौकरी जाएगी, नौकरी आएगी नहीं, कुछ और नया नहीं होगा जिसे करने के लिए लोग चाहिएंगे? तो आज एक बार फिर से बहस होगी इसी पर। बहस नहीं कहूंगा, बातचीत होगी और उसे करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं कार्यक्रम में लॉप के सीईओ वेणु कौंदूर, एपनॉक्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिवदीप सिंह और एनजी नेक्सटेक के फाउंडर निशांत गौरव। लेकिन आप तीनों से बात हो उससे पहले क्या कहा इन महानुभावों ने वो आपको बताएंगे। एआई को लेकर देखिए, वॉरेन बफे साहब का ताजा बयान है, एआई दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। जी हां, बदल सकता है। बातें तो कुछ ऐसी हो रही हैं इंसानों की सोच और व्यवहार को छोड़कर। वो कह रहे हो, खासतौर पे उन्होंने कहा था पुरुषों की सोच को छोड़कर शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन चलिए, ब्रॉड में ये भी अभी जो तुलना कर रहे हैं ना, एटम बम ने भी सब कुछ बदल दिया था और एआई भी एटम बॉम्ब के समान है, ये कहना है वॉरेन बफे साहब का। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, जैसे जेफरी हिंटन साहब। इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, लेकिन बयान क्या दिया है? जिंदगी भर की मेहनत पर अब पछतावा है। बना तो दिया एआई, लेकिन अब पछता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, ये ज्यादा अर्जेंट है एआई का खतरा, आपको पहले इसे एड्रेस करना पड़ेगा। और कह रहे हैं एआई पर खुलकर बोलने के लिए ही उन्होंने अपनी गूगल की नौकरी को छोड़ दिया था। तो जेफरी हिंटन इतनी बड़ी बात आखिर क्यों कर रहे हैं? अब स्टुअर्ट जे रसेल एक बड़े साइंटिस्ट हैं, लेखक हैं, एआई पे चेतावनी दे रहे हैं कि एआई की तुलना चेरनोबिल की दुर्घटना से की है। उन्होंने एक बड़ा हादसा जो इतिहास में दर्ज है चेरनोबिल का, उससे इन्होंने तुलना कर दी। अनियंत्रित एआई विनाशकारी साबित हो सकता है, स्टुअर्ट साहब ने जोर देकर ये बात कही है। तो क्यों इतने महानुभाव, बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं बार बार कि एआई से सावधान? चलिए शुरुआत करते हैं। वेणु कौंदूर, क्यों चाहे वो यहाँ पर हम बात करें बर्कशायर हैथवे के सीईओ की या फिर अभी हमने जो बयान आपको दिखाया, क्यों ये सारे बड़े लोग ये कह रहे हैं कि भाई एआई खतरा है, विनाशक है, एटम बॉम्ब है, चेरनोबिल से तुलना? आखिर ऐसा क्यों? ये जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो ये मल्टीपल चीजों की वजह से आए हैं। एक एक तरफे से लोगों को लगता है कि ये काफी जॉब्स वगैरह ले जाएगा और ये शायद उस चरम सीमा पे रहेगा जहां पे ये शायद इंसान की ना पर वेणु साहब, ये जो बातें हैं ये मुझे जॉब्स को लेकर नहीं लग रही। जॉब्स पे बोलना होता तो सीधे बोलते। अब वो कह रहे हैं कि पछतावा हो रहा है एआई को बना के, अपनी बात बोलने के लिए नौकरी को छोड़ना पड़ा। एटम बॉम्ब से तुलना, चेरनोबिल से तुलना, जॉब से आगे की बात है ये। यस, तो इनका मानना ये है कि ये शायद इतनी इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि शायद ह्यूमन को ये नहीं सुने। राइट, हमने मूवी देखे हैं, रोबो जैसे मूवी, जहां पे रोबो जो है वो अपनी बात नहीं सुनता। राइट, जिसने बनाया होता है उसकी बात नहीं सुनता। राइट, तो इसी तरीके के बहुत जो दिग्गज लोग हैं उनका ये प्रतिक्रियाएं हैं। बट इसका दूसरा पहलू भी है जहां पे बहुत लोग की ये मानना है कि हमारी जो ह्यूमन जर्नी है वो काफी एफिशिएंट रहेगी, बेहतर रहेगी। ठीक है शिवदीप, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी तो तब भी हुआ था जब हम कंप्यूटर के युग में आए थे, बातें तब भी होती थी, लेकिन तब थोड़ी इतनी होती थी कि भाई कंप्यूटर से हमारी क्षमताएं कम हो जाएंगी, हमारी जो स्किल सेट है वो कम हो जाएंगे, बहुतों की नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि शायद ज्यादा ही नौकरी बनी और ज्यादा ही लोगों के जीवन बेहतर हुए कंप्यूटर आने के बाद और नए नए काम हो सके। लेकिन एआई को लेकर
इतना ज्यादा डर क्यों? क्या है ऐसा? मतलब क्या ये बिल्कुल जैसे अभी वेणु बात कर रहे थे, वो फिल्मी जो फैंटेसी होती है कि भाई वो ओवर पावर कर लेती है मशीनों को या इंसानों को मशीनें, क्या बिल्कुल वैसा कुछ हो जाने वाला है? शिवदीप आपसे सवाल है। देखिए, हाँ जी, इसमें ये बात पार्शियली सही है, परसेंट करेक्टली कह सकते हैं और ना ही 100% गलत कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे वॉरेन बफे का जो इसमें स्टेटमेंट आई है, तो उसमें वो बता रहा है इसको तुलना करी गई है भी इसकी तुलना करी गई है एटम बम के साथ, क्योंकि शिवदीप की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। निशांत, आप इस सवाल का जवाब देंगे? मेरे हिसाब से भी इसके दोनों ही पहलू हैं। जैसे आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू mc² दिया, लेकिन हमने उससे एटम बम बनाया। आप एआई को कैसे यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है, और किनके हाथों में एआई है। अभी एआई का यूज हम लोग कर रहे हैं, जॉब नहीं जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आप डिजी लॉकर से अंदर आते हैं, वो उस एम्प्लॉय की जॉब नहीं गई, लेकिन हमारा काम बहुत आसान हुआ। सिमिलर तरीके से एआई बहुत सारे फील्ड्स में हेल्प कर रहा है। एचआर ऑटोमेशन में हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी काफी हेल्पफुल है। अब वो एचआर की जॉब नहीं जा रही है, उससे उसका काम इजी हो रहा है। हाँ, पता नहीं, देखिए मैंने कहा ना, मैं जॉब पे तो बात करूंगा, लेकिन मुझे इन लोगों की चिंताओं का मूल जानना है। आखिर ये क्या सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो कुछ तो। और चलिए, वॉरेन बफे मैं कह दूं, एआई अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसका कोई हैंडलर उसको मिस हैंडल ना करे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एआई रॉन्ग हैंड्स में जाने के बाद डेफिनेटली इट्स मोर पावरफुल देन ह्यूमन। नहीं देखिए, ये तो फिर एज सिंपल एज वेणु, बंदूक है, बंदूक भी गलत हाथ में। और फिर अमेरिका में तो हम बंदूक के नजारे देख रहे हैं कि इन दिनों कितनी घटनाएं, वेणु कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, कितनी रोज रोज मास किलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो फिर हमारे हाथ में, ये तो हर चीज के साथ रहेगा कि गलत उपयोग गलत हो जाएगा। सही, वेणु से ये सवाल है मेरा, प्लीज वेणु को लेके आइए। सो मशीन सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछी। तो हमें समझना पड़ेगा कि एआई होता क्या है और चलती कैसी है, राइट? ये हमारे लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो मशीन लर्निंग जो हम कहते हैं, मशीन लर्निंग, इसका ये मतलब है कि हम मशीन को ये सिखाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसा करोगे। तो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो हिंदी में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे, तमिल में बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे को सिखाया जाता है कि आप ऐसे बात करो, तो उसी तरीके से वो अपनी भाषा समझता है। तो ये होती है मशीन लर्निंग। तो इसी तरीके से जब आप एआई सिस्टम्स को ये सिखाते हो कि मेरे जो काम काज हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए आप मेरा काम इस तरीके से कर दो, तो इसके वजह से एफिशिएंसी आएगी। अगर आप सही चीज सिखाओगे तो सही आउटपुट आएगा। और मेरा मानना है कि सारे जो अभी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, वो इस दिशा पे चल रहे हैं कि लोग उसको और बेहतर 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 बनाएं, जहां पे एफिशिएंसी आए। जैसे हमारे बिजनेस में हम लॉजिस्टिक की स्टार्टअप चलाते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ट्रक ओनर्स हैं, उनको हमेशा लोड मिले, ताकि अगर वो बंबई में है, दिल्ली में है, उनको नहीं पता कि माल कहाँ पे है, किस भाड़े पे मिलेगा, ये उनको नहीं पता। एआई के थ्रू हम उनको सॉल्व करना कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? मशीन को बार बार सिखाया जा रहा है कि भाई शर्मा जी जो हैं अभी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, या अग्रवाल जी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ये कलकत्ता जाएंगे, ये इस भाड़े पे जाएंगे। तो ये जब हम सिखाएंगे तो जो हमारी मशीन है वो सही मोटर मालिक को चुन के उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, राइट? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी समझें बात कि आपने ये बोली। होता क्या है। तो हाँ वेणु, आपने सही बात कह रहे हैं कि ट्रुथ जीटीपी में लेकर आऊंगा। ठीक है, इलॉन मस्क का कहना है, वो कह रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को एक तरीके से निशाने पे लिया और बोला कि वो टेक्नोलॉजी को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। मैं जो लेकर आऊंगा वो एक ट्रू जीपीटी होगा, मैं टेक्नोलॉजी को सच बोलना सिखाऊंगा, इस तरह का बयान उनका आया। तो लगभग वही बात वेणु आप कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आप मशीन को या इस टेक्नोलॉजी को क्या इनपुट दे रहे हैं। अगर आप गलत इनपुट दे देंगे तो फिर गलत चीजें भी होने लग जाएंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
और शायद यही डर है जो जेफरी हिंटन, तो निशांत क्या यही डर है जेफरी हिंटन का? उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, मुझे डर लगता है और इसीलिए खुलकर बोलने के लिए मुझे अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी। तो क्या उन्हें यही डर है कि टेक्नोलॉजी तो बन गई है लेकिन इसके मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हो गए? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी वेणु, क्या कह रहे हैं आप? दर्शकों को और पता चले कि क्यों उनको डर लगता है। अगर मैं आजकल के जो बच्चे हैं सभी फोन पे लगे हुए हैं, सबकी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं, तो जब आप फोन पे लगे हो हमेशा, फोन पे अगर आपको वो दिखाया जाए जो आपको दिखाना वो चाहते हैं, तब वही आप देखोगे, आप कुछ और नहीं देख सकते, बिकॉज आपकी स्क्रीन वही है, राइट? तो अगर आजू बाजू देखना भी चाहे तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जब एआई इंजन को सिखाया जा रहा है कि भाई इन लोगों को यही देखना है, राइट? अभी हम बोलते हैं कि फलाना गुलाब जामुन सेहत के लिए अच्छा है, तो बार बार अगर आपको बताया जाए कि गुलाब जामुन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आप अच्छा ही बोलोगे। लेकिन अगर आप ये दिखाओ कि नहीं ये सेहत के लिए खराब है क्योंकि इसमें शुगर है, शुगर है, शुगर है, तो शायद लोग समझेंगे। तो ये उनकी चिंतन रही होगी कि अगर गलत चीजें दिखाए जाएंगे, लोगों को सिखाया जाएगा, तो तो एआई जो है वो लोगों को शायद भटका सकता है। तो ये शायद उनकी मन में होगा, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर की होगी। ठीक है, तो शिवदीप एक बात बताइए, ये बात अगेन मैं इतना समझ सकता हूं